और गुलबर्ग की एक और मज़े की बात, ये गुलबर्ग हेल्थ केयर सेंटर भी खुल गया कैमरों के साथ साथ। तो अभी ये विज़िट नहीं किया, कभी जाके देखेंगे कि गुलबर्ग हेल्थ सेंटर कैसा है। देखते हैं को सुनते गानों को लिया असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। जुमा मुबारक, सब खुश रहें, आबाद रहें। तो अभी मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, डी मरकज़ में, जहाँ पे सारा कमर्शियल है। तो गुलबर्ग में ना ताज़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं नहीं मानता। और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि चौक चौराहों में ना सिक्योरिटी कैमरास लग गए हैं। मतलब अब आपकी ना आते जाते हुए तस्वीरें लगेंगी और मोनीटर होंगे आप। तस्वीरें मतलब अखबार में नहीं लगेंगी, मतलब जो इनकी मॉनिटरिंग रूम होगा जहाँ भी, या जो भी सिस्टम होगा, तो वहाँ पे ये सारी रिकॉर्डिंग हुआ करेगी चौक और चौराहों में। तो लिहाजा आप गुलबर्ग से आते जाते हुए एहतियात करें, ऐसा ना हो कि, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या किसी मशूक या किसी के साथ अरे गहरे के साथ जा रहे हो और पता लगे कि फिर वाइफ ने फ़ोटो निकलवा ली है, वीडियो वगैरह, और आप टंगे जाएं। मेरा मतलब है उसके अलावा भी एहतियात किया करें। चौक चौराहों पे गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाया करें। इधर काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। असल बात ये करनी थी, वो सिर्फ थोड़ी सी आपकी अटेंशन लेनी थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माशाल्लाह, आई नो दैट कि खूबसूरत तो मैं लग ही रहा हूँ। और अभी अभी बस जुमा पड़ा है और जुमा पढ़ के ज़रा मस्जिद से निकला हूँ। और आज का जो खुतबा था ना, उसमें मौलवी साहब ने, जो हमारे हैं जमात कराते हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। शाह साहब ने, उन्होंने बोला कि अगर आप कोई बुराई देखते हैं और उससे रोकते नहीं हैं तो आप मुजरिम हैं। पिछली कौमों पे भी अजाब आए थे कि वहाँ पे बड़े बड़े इबादत गुजार बंदे थे जो क्या करते थे कि बुराई से रोकते नहीं थे और अपनी इबादत में लगे रहते थे। तो उन पे भी जब उस कौम पे अजाब आया तो उन पे भी अजाब आया। तो लिहाजा बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है। लेकिन हम लोग वो कह रहे हैं कहीं बरादरी होती है, कहीं कुछ मामलात होते हैं, तो हम किसी को रोकते टोकते नहीं हैं। तो इसके बारे में भी आपसे पूछ होगी। तो लिहाजा बात यह है कि अगर आप कोई बुराई देखें, बुरा अमल देखें, तो उसे हाथों से रोकने की कोशिश करें। नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोकें। ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उससे बेजार हों, दिल में बुरा भला कहें। और ये सबसे नाकस तरीन ईमान है कि अगर आप उसको दिल में बड़ा क्या कहते हैं, बुरा भला कहें। लेकिन पॉइंट की बात एक ये भी है कि मना वो करे बंदा जो खुद भी ठीक हो। अब मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, आपको बोलूँ आप गाने नहीं सुनना। मैं और नशे कर रहा हूँ, आपको बोलूँ आप नशा नहीं करना, तो ऐसे नहीं होता। अमर मारूफ जो होता है, यानी कि नेकी का हुक्म, नही मुनकर के बुराई से रोकना, उसका मकसद ये होता है कि आप खुद भी ठीक हों। अब मैं नसीहतें करता फिर उन लोगों को, तो मेरी किसने सुननी है? उसने मेरे कट्ठे चट्ठे खोल देने हैं कि यार तुम खुद ये काम करते हो। और आजकल मौजूदा दौर में ना बाकी कोई डरते शरते नहीं है किसी से। लोग डरते बस इसीलिए यार मैं इसकी मने किता, मैंने इसको कुछ बोला तो ये मेरे जो है ना खाते खोल देगा, तो लिहाजा चुप ही रहो, ना किसी को कहो ना खिलाओ। तो वो यही कह रहे थे कि मैं भी यही कहता था कि यार हर बंदे ने अपनी खबर पे जाना है तो मत छेड़ा करो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप बुराई देखें तो रोकें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बुराई देखें, रोकें, ज़रूर रोकें, लेकिन रोकें तब ना जब आप खुद भी ठीक हों। पता लगे, वही मैं रिपीट हो रही है कि आप खुद में वही फॉल्ट हो, आप दूसरों को मना करें, तो फिर कट्ठे चिट्ठे खोलेगा ना आपकी, वो फाइल खोल के आगे रख देगा कि ये लो तुम क्या करते हो और मुझे क्यों मना कर रहे हो। और एक और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, नसीहत या किसी चीज़ से मना करते हैं आप, तो उसको तन्हाई में मना करें, महफिल में नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो तो उसको तन्हाई में करें, महफिल में नहीं। वो फिर इंसल्ट होती है बंदे की और बुरा महसूस कर जाता है। जिसने सुननी होगी वो भी नहीं सुनेगा और उसको लगेगा कि मेरी इंसल्ट हो गई है। बहरहाल अभी मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में और बस अभी घर जा रहा हूँ मैं और मेरी निमो डार्लिंग। और आपको बताना था कि गुलबर्ग का जो है ना शशका आई हो गया है, कैमरे वगैरह लग गए हैं और डी मरकज़ में आपको चेक करवाता हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था एमसीबी बैंक खुल गया है, इधर मिज़ान बैंक की भी ब्रांच खुलने वाली है, अभी काम जारी है। और मुझे किसी ने बताया कि जिम भी खुलने वाली है, लेकिन पता नहीं कब खुलेगी यार, जब हम एक्सरसाइज जो के नहीं होंगे। भाई खोलो, सख्त ज़रूरत है जिम की। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंदा पतला हो और मोटा बंदा ही जिम में जाए, ज़रा फिट रहता है बंदा, ज़रा अच्छा शशका मिलता है उधर। मुझे पता लगा है कि जो गुलबर्ग ग्रीन है ये रेजिडेंशियल है, तो ग्रीन में खुली हुई है, लेकिन वो कंबाइन है। तो आपको पता है कंबाइन जिम बस अच्छा नहीं होता। तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मुझे फूलों से एलर्जी है।
वो देखें वो उधर हम पराठे वगैरह खाते हैं और उसके बैक साइड पे ये जो मस्जिद नज़र आ रही है और ये मिज़ान बैंक वो बिल्कुल सामने खुल चुका है। और अब मतलब ये फ़ायदा है, बैंक काफ़ी सारे आ गए हैं, ATM बने ने यूज़ करना हो तो हमारे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आ गया, हमारे तो नशे हो गए। लेकिन बात ये है कि मैंने आगे भी बात की थी, पता नहीं जिन्होंने गुलबर्ग में प्लाट लिए हैं यहाँ रहते हैं, अगर इनको गलती से सलाम कर दो ना तो ये जवाब नहीं देते। मतलब ठीक मान लेता हूँ गांव के लोग हैं हम लोग, तो एक तरफ गुलबर्ग है, ये ज़मीनें इन्हीं लोगों ने बेची हैं, हम ही लोगों ने, तो ये गुलबर्ग बनाया। आपने पैसे दे के लिए, मुफ्त नहीं ली, लेकिन कोई सलाम दुआ करे तो उसका जवाब दे देते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बस एक प्लाट लिया आपने और कौन सा कारनामा कर लिया। ये भी मानता हूँ कि गांव के लोग थोड़े से बोलने में कई दफ़ा हमको नहीं समझ आती क्या आप बोल रहे हैं और तहजीब से थोड़ा परे हो जाते हैं। मतलब गालिम गलोच वाला अक्सर उन सब बच्चों में भी पाया जाता है, लेकिन अब सब एक जैसे तो नहीं होते ना, अच्छे बुरे लोग सब मिक्स होते हैं, तो लिहाजा ज़्यादा गरूर और तकब्बुर में ना रहा करें। तो ये डेवलपमेंट वो सामने देखें। हाँ सची मैं आ गया हूँ अपने चौक में, क्योंकि अब मैंने जाना है यहाँ से दरवाला शरीफ मैंने वैसे लगा दिया है। बहरहाल ये देखें, ये देखें ये कैमरा लग गया है जी। और गुलबर्ग की एक और मज़े की बात, ये गुलबर्ग हेल्थ केयर सेंटर भी खुल गया कैमरों के साथ साथ। तो अभी ये विज़िट नहीं किया, कभी जाके देखेंगे कि गुलबर्ग हेल्थ सेंटर कैसा है। ये है जी मैग्नस मॉल मेरे नज़रों के सामने बिल्कुल। और अभी हम गुलबर्ग में कर रहे थे ड्राइव थ्रू और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं और मेरी नीमो डार्लिंग को आजकल केले बड़े आए हुए हैं, सुना है सस्ते हुए हैं। मेरा मतलब ठीक है, फ्रूट जो सस्ता होता है ना वो मंड के खाया करो, ज़रूरी है महंगे की तरफ जाना। मतलब ये मैं मीडियोकर और नॉर्मल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो फ्रूट सस्ता होता है ना वो दब के खाओ। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनके चक्करों में ना जाया करो। वो फ्रूट खाते हैं जो यूनिक होता है, जो लोकल मार्केट से नहीं मिलता। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। उनका ज़रा एक टशन होता है, एक नखरा होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आजी और इंतसारी अता फरमाए। इधर भी एक खोखा खुल गया हमारे सब्ज़ी वाला, मतलब तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ हो रही हैं। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके अलावा बात यह है कि दुनिया फ़ानी है, चीज़ें आनी जानी चीज़ें हैं, तो मतलब आनी जानी हैं, तो इनकी ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। कोई नुकसान भी हो जाता है तो सोचा करें कि हमने खुद दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना, हमें उड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेहत ही ख़राब होती है। छोटी छोटी बातों पे हम अफसोस करते हैं, जबकि हमने खुद इस दुनिया में नहीं रहना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहरहाल आज का जो खुतबा था ना अपने हमारे अलामा साहब का, मैं यकीन माने बड़ा खौफज़दा हुआ हूँ। और वाकई दिन ब दिन जो हैं हालात ख़राब होते जा रहे हैं और दिन ब दिन गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, और वही पुराने नए मिक्स किस्म के गुनाह। और अब गुनाह जो है ना इतने ईजी हो गए हैं। मैं कहता होता था पुराने दौर में लोग गुनाह की तरफ चल के जाते थे और नेकियां बड़ी आसान होती थी। इस दौर में नेकियां ढूंढनी पड़ती हैं और गुनाह बहुत आसान हो गए हैं। मतलब समझ लें कि आपकी दस्तरस में। और इस सारे मेन गुनाह में जो सबसे बड़ा गुनाह ना आजकल बेहयाई बहुत है। बस इस पैसे के चक्कर में ना लोग बेहया होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए और गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये है कि अगर ये सोच ऐसी भी आती है ना तो बस अल्लाह ताला जो है ना, ये करम है अल्लाह का। तो हतुल इम्कान कोशिश करें कि आप गुनाहों से बचें। बाज़ औक़ात हम छोटे छोटे गुनाहों को कुछ नहीं समझते, और आपको पता है ये छोटी छोटी जो होते हैं ना गुनाह, ये बड़ी बड़ी नेकियां कई दफ़ा खा जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं होता। छोटे मतलब गुनाह को गुनाह समझें। आजकल ऐसे चक्कर है कि ये छोटे मोटे जो मतलब ऐसे छोटे मोटे तो गुनाह की क्या बात करूं, बड़े गुनाहों को भी झूठ ग़ीबत चुगली इनको लोग कुछ समझते नहीं, हालांकि ये भी अजीम गुनाहों में है। सो गाइस पॉइंट ये है फाइनल के गलतियां कोताहियां गुनाह इंसान से हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों पे इस्तग़फ़ार और तौबा करते रहा करें, क्योंकि गलती पे शैतान अकड़ा था और आज तक वो शैतान और इब्लीस है। तो इंसान की ये क्वालिटी है कि वो तौबा कर सकता है और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहमान है, माफ़ करने वाला है। तो जब भी आपको लगे कि आप फिसल गए हैं तो आप फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और वो गफूर रहीम माफ़ करने वाला है। लेकिन कोशिश करें कि उसके बाद दोबारा वो गलती ना करें। तो बाकी अब कल मुझे ना कहीं आप मतलब कोई पता नहीं होता, आप कहेंगे यार ये ऐसी बातें करता है और ख़ुद ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। तो इंसान ना हो जाता है, मामलात हो जाते हैं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया होगा, मर्ज़ी है आपकी, ना करें, क्या कर सकता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह
घर पहुंच गया हूँ खैर वाफियत से। अच्छा, बात कर रहा था गुलबर्ग की और बात किधर निकल गई। मैंने सोचा जो खुतबे में सुना है उसका ख़ुलासा आपको सुना दूँ और शायद मेरी वजह से कोई नेकी की तरफ आ जाए तो मुझे सवाब हो जाए। ख़ुद तो मैंने नहीं आना, मतलब हम लोगों का ये सिस्टम होता है ना, ख़ुद तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते। बाकी मेरी तरफ से गुलबर्ग जो है ना फारिग सोसाइटी है। सॉरी टू से मेरे बहुत सारे दोस्त डीलर हजरात हैं, मैं ख़ुद भी ये काम करता हूँ रियल इस्टेट का, लेकिन इंतहाई पथेटिक सोसाइटी है मेरे ख़्याल में। बहुत सारे इसके ना फ़ायदे कम ही हैं, फ़िलहाल नुकसान ज़्यादा है। तो बाकी बातें बाद में होंगी, ये स्पेशल एक व्लॉग बनेगा। मतलब रहने के लिए ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है, मैं किसी और सेंस में कह रहा हूँ, वो फिर बाद में लंबी बातें होंगी। अभी तो फ़िलहाल ये डेवलप आई है कि माशाल्लाह वहाँ पे हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर खुल गया है, तो अल्लाह ताला हेल्थ सेंटर से बचा के रखे। लेकिन मतलब चेक करना चाहिए छोटी मोटी बीमारी के लिए कि कैसा वो वर्कआउट कर रहे हैं। उसके अलावा कैमरे लग गए हैं, ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा है कि हम भी उधर से गुज़रते हैं आते जाते हैं। जिस तरह आजकल जो है ना वारदातें बहुत हो रही हैं, उस लिहाज से भी ये अच्छा हो गया है, अच्छा एक स्टेप है गुलबर्ग का। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं 7 मरले 10 मरले एक नॉल फार्म हाउस कुछ भी लेना चाहते हैं तो फ़ौरन कमेंट करें नीचे और मुझसे रब्ता करें। गो कि मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं मतलब ख़ास नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती है, डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ एकदम से सब कुछ सेटल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो बाकी बात ये है कि आपने अगर प्लॉट लेना हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगा, स्पेशल विज़िट करवाऊँगा। और मच्छंदर टाइप के लोग ना हों, बस ज़रा खूबसूरत डिसेंट से लोग हों, तो ज़रा क्यूट से सेंसिटिव से उन लोगों को मैं पूरी सोसाइटी गुलबर्ग विज़िट करवाऊँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अभी क्या बातें कर रहा था, अभी किस तरफ निकल गया। बस ये होता है इंसान के, यही काम है आजकल, थोड़ी देर ठीक होता है और उसके बाद फिर बहकना शुरू हो जाता है। तो बस इंसान बहके ना तो फरिश्ता है, और नज़र की हिफाजत कर ले और अपने आप पे थोड़ी तवज्जो दे, तो मैं कहता हूँ फरिश्ता है इंसान, फरिश्ता। ए लड़की, अंदर कहाँ चली आ रही हो? बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं पड़ा तुमने? चलो बाहर निकलो। लंच जो है जुम्मे मतलब जुम्मे की नमाज से पहले मैं लंच करके जुम्मा पढ़ने गया था। अभी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी स्वीट खाने का दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है स्वीट। और वैसे मेरा अभी टी टाइम 3 होने वाले हैं, तो ज़रा टी टाइम चलने वाला है। आजकल सर्दी है, ज़रा टी का बड़ा मूड होता है इस टाइम। गाइस माशाल्लाह मिल गया मुझे शक्करवारा, फ्रेश ताज़ा बना हुआ है। और ये मेरी अपनी दुकान का पार्ट टाइम मैं हलवाई भी होता हूँ। सॉफ्ट और यमी ज़बरदस्त बना हुआ है। मीठा खाते खाते जुमे के हवाले से ना मुझे एक बात याद आ गई। बात क्या याद आई कि मैं छोटा सा था, मामू के साथ गया जुमा पढ़ने ना, फ़र्स्ट टाइम, मतलब जब मैंने थोड़ा होश संभाला। वहाँ पे पहला खुतबा होता है, फिर दूसरा खुतबा होता है, फिर एक नमाज होती है, आपको पता है फिर। और बस ये करते करते ना थोड़ा टाइम लग गया। बच्चों का आपको पता है स्टेमिना कितना होता है। वैसे मैं शरारती नहीं था, लेकिन आपको पता ही है बच्चे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा ना वहाँ पे बैठ के उस टाइम बच्चा था, बोर हो गया। मैंने मामू से पूछा कि छुट्टी कब होगी। मुझे लगा ये भी स्कूल टाइप की कोई जगह है और यहाँ पे बैठते हैं पढ़ते हैं और उसके बाद ये छुट्टी देते ही हैं तो फिर बंदा बाहर निकलता है, मतलब पहले नहीं जा सकता। तो मामू बड़े ज़ोर का हंसे। मुझे आज याद आया बड़े टाइम बाद कि छुट्टी कब होगी। तो वो बस ये था कि ज़रा जुम्मा पड़ा, घंटा 1 डेढ़ लग गया। और उसके बाद जो है ना सर्दी में मेरा एक होता है मिशन कि लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद ना मैं स्वीट बनवा के रखता हूँ घर में, हलवा वगैरह या कोई ऐसी चीज़। अब तो ये शक्करवारे मौजूद थे तो निज़ाम ज़रा सेट हो गया। तो बस ये कुछ मामलात थे, आपसे ज़रा गुलबर्ग की डेवलपमेंट शेयर करनी थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी और कुछ बातें जो है बुरी लगी हों तो माज़रत। मेरा एक फ़ैन है जो बहुत ज़्यादा कमेंट में पार्टिसिपेट करता है, असलान मलिक, वो कह रहा था आप अच्छी अच्छी बातें किया करें माशाल्लाह। मैंने सोचा आज फिर अच्छी अच्छी बातें करूँ। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें करूँगा तो फिर कौन देखेगा। लोग देखते हैं चमक छले, टुमके शुमके देखते हैं, ज़रा झुमके शुमके देखते हैं, तो अच्छी बातें ज़रा कम ही सुनते हैं। तो वैसे मैंने सोचा चलो 1-2 दिन अच्छी बातें कर लें, फिर आगे 1-2 दिन फिर ज़रा नाचा तरापा, मेरा मतलब है कोई प्रोग्राम हो जाएगा, कोई मनोरंजन वगैरह। इसके साथ के लिए असलान इज़ नो ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बस सब्सक्राइब कर दो यार, मेहरबानी करो आप, और अल्लाह हाफिज़।